अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ही सुने ना, हमरी और बाबू साहेब की सगी बेटी है। तो ये अब तक कहाँ थी बड़ी माँ? जो आदमी का जिंदगी को एक सवाल बना दिया है, अब सारे सवालों का जवाब वो ही देगा। बताइए बाबू साहेब, कहाँ थी हमारी बेटी इतने सालों तक? बताइए सभी को। हमरा तो हाथ पैर सुन्न नहीं हो गया है। ये कहाँ बोले जा रही हैं आप दीदी? सब इंतजार कर रहे हैं बाबू साहेब। बताइए कहाँ थी सुनैना इतने सालों तक? खाने में थी। तहखाना में? मतलब बचपन से लेके आज तक ये लड़की तहखाना में रह रही थी? पर काहे? तहखाने में लिए थी काहे कि तहखाना ही की जगह है। जब से ही अपसगुनी हमरा जिंदगी में आई है, तबाइन से हमारा कारोबार ठप हो गया था। दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। हम इनको तबाइन मानना चाहते थे और अभाइन भी मानना चाहते हैं। झूठ पे झूठ, आखिर कितना झूठ बोलेंगे बाबू साहेब? क्या बोल रहे हैं आप बड़े पापा? वही तो, आज तक आपने हमारे साथ तो ऐसे बिहेव नहीं किया ना बड़े पापा। और अपशगुनी? कौन से जमाने की सोच है ये बड़े पापा? शिव्या, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो गई कि भाई साहब से सवाल करो। भाई साहब, इतना फूल जैसी बच्ची को आप कोनो जानवर के जैसा कैद करके इसी का घर के तहखाने के नीचे रखे थे आप। अरे इतना कठोर कैसे हो गए आप? रमोला, अपना और अपनी बेटी का जबान ना काबू में रखो। अब तो हद ही हो गया है। आज भी इनका वकालत कीजिएगा? काहे जी? अरे इतना बड़ा पाप का भागीदार बनना है आपको। बस बहुत हुआ। हमने कोनो पाप नहीं किया। हमने तबाइन भी ऊक किया जो हमको सही लगा, और अपन भी ऊक करेंगे जो हमको सही लगेगा। जॉन को जो सोचना है सोचता रहे। बात खत्म। बाप का कुछ भी समझे, ये हमारे लिए हमारी जान से बढ़कर है। अगर ये बार आज भी आई ना, तो या तो हम मर जाएंगे या मार देंगे। परी का कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे तुझे बिटिया। सुने ना, सुने ना, उठना, उठना बाबू। हे बिटिया, सुने ना। आगे खोल। आजा, 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 आजा।
अभी हमारी समझ में आया कि काहे कुमुद दीदी पूरा दिन हमसे मुंह सड़ा के अपना कोठरी में घुसी रहती थी। और दिन में 4-4 बार थाल भरकर खाना भी तो अपने कमरे में ले जाती थी। वही तो, अरे देख देख के तो हमको साग पे साग लग रहा था कि इतना हैवी डाइट खाने के बाद भी कुमुद दीदी का शरीर पे चर्बी काहे लिए नहीं चढ़ता है। अब समझ में आया। हे भगवान, मतलब भाई साहब की पीरापट्टी का बंटवारा हो जाएगा। कैसी इंसान हो माँ आप? सुनैना दी इतने सालों तक बेसमेंट में बंद रही और वो सब भूलकर आप ये बकवास की बातें कर रही हो। तुम ना ज्यादा मुनमुनाओ मत। हाँ, अब देखना तो ही है कि ये लड़की का इस घर में आने के बाद कौन कौन सा नया नौटंकी शुरू होता है। ये सुनैना हमरी और बाबू साहेब की सगी बेटी है। भैया ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए इसे भैया, छोड़िए, क्या कर रहे हैं? प्लीज छोड़िए इसे। अपना ऊपर ही गुस्सा करने से हल नहीं ना निकलेगा भैया। तो कैसे निकलेगा हल परवेश? फिर से झूठ बोल के मुंगेर का बाबू साहेब नरेश सिंह एक कमजोर और बुजदिल की तरह झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। ओकरे घर एक अपशगुनी संतान पैदा हुई है। कौन बाप अपनी ही बेटी की डोली की जगह उसका अर्थी उठाना चाहता है? परवेश, कौन बाप ऐसा करना चाहता है? लेकिन वैसा कलंक है जौन केवल हमरे मुंह पर नहीं, वो हमारी पूरी पीढ़ी के मुंह पर कालिक पोतते की। कि जौन पूरा मुंगेर हमारे सामने झुकता है, नमन करता है, वो हमारे मुंह पर थूकेगा। कभी सोचे नहीं थे भैया आपके साथ तकदीर ऐसा खेल खेलेगा। नहीं सोचे थे, लेकिन अभी इस तकदीर से बचने का कौन रास्ता बूझ नहीं रहा। वो कुमुद का प्रेम के कारण हम वो लड़की उसका जान बख्शे थे, वरना तबाही खत्म कर दिए होते। और वो कुमुद हमको तहखाने में जलते हुए तहखाने में छोड़ के चली गई। अब क्या बचा परवेश? कुछ नहीं बचा भैया। अभी भी ना उलझन को संभलने का अभी भी रास्ता है। भाभी से माफी मांग लीजिए। बनावटी माफी, बनावटी। कहा है कि वो जैसे ही माहौल ठंडा हो जाए ना, तब हम मनोज का काम तमाम कर देंगे। तुम्हारा घर है बाबू। कुछ बोल काहे नहीं रही है? इतनी चुप क्यों है? आप बचपन से आप समझाती थी ना कि कमरे के बाहर नहीं जाना,
हम फिर भी कमरे के बाहर गए, इसलिए काले शैतान ने हमारा कमरा जलाया ना। हाँ बाबू, तुमको कमरे के बाहर नहीं जाना चाहिए था। कहीं गई तुम बाहर? आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर